तो कई बार कास्ट किया, लेकिन खैर राजीव जी, ये जो लर्निंग की बात कर रहे हैं, लर्निंग और अनलर्निंग के बीच में अभी जो खासकर उत्तर प्रदेश का समाज है, और इसमें निश्चित तौर पे वो मुस्लिम कहते हुए यदि वो महिला बात कर रही है, हालांकि जो रिपोर्ट आ रही है वहां बहुत सांप्रदायिक रिएक्शन नहीं हुआ है दोनों तरफ से, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ यदि बच्चे की इस तरह से पिटाई, क्योंकि बच्चा शौक में है। लेकिन जो जिस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में, वो बच्चे तो इस तरीके से सीख ही रहे होंगे ना। एक सांपर एक, एक, एक इस घटना को आप एक लिंचर बनाए जाने के तौर पे भी देख सकते हैं। यदि इरादा ना भी हो तब भी बच्चे लिंचर बनेंगे एक साथ, कई बच्चे जब पीट रहे हैं तो। राजीव जी, देखिए, एक तो दो शिक्षिका हैं हमारे बीच में। मैं भी अपने जीवन का एक अनुभव बताऊंगा जो कभी मैं शेयर नहीं किया, क्योंकि लेकिन हर्ट का आदमी कैसे होता है, उसका जीवन भर प्रभाव कैसे पड़ता है। मैं 5th क्लास में था और मेरे मैथ के टीचर ने मुझे कहा कि ये काम नहीं करोगे तो मैं तुमको उठा करके फेंक दूंगा। जो है मैंने 2 मंजिला बिल्डिंग से था, और मैं इसके बाद मेरे माइंड सेट में प्रभाव पड़ गया और मैं 5th 6th 7th 8th जो है मैं साइकोलॉजिकल पेशेंट रहा जो है, और लंबा पेशेंट रहा। फिर मेरे घर वालों को लगा कि मैंने इस पर पढ़ाई पे इसको जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने से ज्यादा इसका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं फिर अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा, और शायद मैंने क्योंकि जब पत्रकारिता की दुनिया में आया, जो मेरा अपना रुचि थी जो है, तब मैं अपने आप को शायद अगर उस मैंने उसमें आया तो हुआ। 1-2 घटनाएं और जिक्र करते हुए मैं आपकी बात करना चाहूंगा। एक बच्ची की मैंने अभी जिक्र किया, चूंकि ये तो धर्म के आधार पे है, लेकिन हमारे क्या एक बच्ची अभी एक चिल्ड्रन कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग से कूद के उसकी जान देने की बात आई। और जब बात आई जान देने की, उस पर तमाम जो प्रदेश के जो निजी स्कूल है उसको बंद कर दिए गए। यहाँ की विधानमंडल में भी यहाँ पर जो सदस्य लोग हैं उस प्राइवेट स्कूल के पक्ष में लोग खड़े हुए। और बाद में जब हम उनके घर पे गए, सिंधी पांडे जी हम लोग साथ में थे, और हमने चूंकि हम लोग को अनुभव हो गया है 21 साल का 20 साल का अनुभव कि किस केस में पुलिस क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, मैंने उनके घर वालों को कहा कि भाई ऐसा मामला है। लेकिन क्या हुआ उस केस में मऊ जिले को दे दी गई इन्वेस्टिगेशन, और उसमें उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया कि ये लड़की लड़कों से बात करती थी। जो सवाल इस बात है कि संजीव जी के मैं घर पे गया और एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा हूं कि मैं 2 घंटे तक हूं, और 2 घंटे के बाद मैं निकल रहा हूं, संजीव जी के घर से कूद के जान दे रहा हूं। और संजीव जी इसके बाद मेरी लाश हटा करके मेरे खून के धब्बे को हटा दे रहे हैं। तो क्या क्राइम सीन को देखते हुए संजीव चंदन को क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया जाएगा? क्या हम 2 घंटे में इनके रूम में क्या कर रहे थे? आज ये लड़के का जो मामला आ रहा है, मुझे लगता है कि आजमगढ़ की श्रेया के साथ भी 80 मिनट जो स्कूल में प्रिंसिपल कर रही थी, जो उनकी माँ कह रही है कि उसको मारा गया पीटा गया, वो हुआ होगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वहां पर पूरी की पूरी एक बड़ा स्कूल उसके पक्ष में आते हुए योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में उस माने स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई। ये होगा। एक घटना और मैं जिक्र करता हूँ। एक घटना है प्रिंस तिवारी, एक लड़का है, योगी आदित्यनाथ की पहली गवर्नमेंट में था, और प्रिंस तिवारी बलिया का रहने वाला लड़का था, और फेसबुक पे लिखता था कि मैं जो नेपाल में खुकरी नाम का एक हत्या का चाकू होता है, खुकरी होता है वहां पर, कि मैं डालूंगा मुसलमान के किडनी निकाल दूंगा, फेफड़ा निकाल दूंगा, इस तरह। और प्रिंस तिवारी ने अपने पहले जीवन की जो हत्या किया वो रागिनी दुबे नाम की लड़की की किया। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नाम भी बोल रहा हूँ, जात भी बोल रहा हूँ कि प्रिंस तिवारी और रागिनी दुबे, शायद उसने अपने ही समाज की लड़की की हत्या की, अगर जातिगत दृष्टिकोण से भी देखा जाए। दूसरा कि अगर उसके फादर ने, उसके मदर ने कहा होता कि बेटा तुम जो है ये गलत काम है, हिंसा को फेसबुक पे लिखना गलत काम है, तो शायद प्रिंस तिवारी ने ये काम नहीं किया। अगर हम लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दिया तो शायद ही। अभी मैं एक जगह जा रहा था घूमते हुए, मैं उस लड़के का नाम भी नहीं लूंगा, जिक्र भी नहीं करूंगा। मैं एक साथी थे, गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा कि राजू आप मुसलमानों में रहते हैं, क्या लगता है कि मुसलमान सचमुच क्या है, इसका कैरेक्टर ऐसा है जैसा दिखाया जाता है? मैं कुछ बोलने को हुआ, तब तक एक लड़का, छोटा सा लड़का था, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट सा है, अच्छे गाने गाता है, सेकुलर गाने गाता है, लेकिन वो बच्चा सख्त से बोला, कहा कि अरे मैं बताता हूँ ना मोमडम कैसे होते हैं। क्या मैंने एक छोटा सा बच्चा भी, आप वो मैंने अपर लोअर का लड़का होगा,
वो कहता है मोहम्मदन कैसे होते हैं। मेरा एक भांजा है, एक दिन सुबह आया और मैं बैठा था और कहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मेरा माइक था। मैं हुआ क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हमने कहा कौन जीतेगा, कहा कि देश जीतेगा। हमने कहा देश, अच्छा पाकिस्तान जीत जाएगा, कहा कि नहीं नहीं देश जीतेगा। हम कहा देश में तो पाकिस्तान भी है। ये चीजें हैं, ये आज जो हमारी जो सिर्फ और सिर्फ सवाल तृप्ता त्यागी का या उस लड़के का नहीं है, हमने जो सोसाइटी जो रच रहे हैं उससे क्या सोसाइटी को हम कैसा रच रहे हैं। और वो आज आप एक छोटी सी घटना मैं आपको और बताऊं कि अभी खूब वायरल हुई, लखनऊ की घटना है। बताइए, राजीव को न सुनने में सुन सकता है, राजीव न बोल सकता है। अब राजीव न सुन सकता है न बोल सकता है और एक झांकी निकल रही है और झांकी में लोग दिख रहा है और वो मुझे लग रहा है कि आज 15 अगस्त है और मेरा देश आजाद हुआ है और ये झांकी शायद मेरे देश की आजादी की झांकी है। लेकिन मैंने उस झांकी को शेयर कर दिया, लेकिन माफ करिएगा क्या मालूम था उसको कि भारत 15 अगस्त मनाता है, पाकिस्तान 14 अगस्त मनाता है। उसने गलती से वो झांकी जो है पाकिस्तान की शेयर कर दी और उसका गुनाह ये भी था, वो गलती से जो है एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गई बच्ची है। उसके माने उसके घर वालों पे माने मुकदमा करने के लिए वहां पर लोग लगातार रहे। लेकिन हम पुलिस प्रशासन जो इस स्थिति में भी पुलिस प्रशासन है, शायद उसके में मानवीयता थी, ईमानदारी थी। उसे एसपी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो उसने इस माहौल में भी उसने स्टैंड लिया कि नहीं नहीं ये हो सकता है, ये मानवीय मूल्य है। मुझे लगता है कि जो मैं शुरू में भी जो बात को बोला कि जो हमारे सोसाइटी में जो बनाया जा रहा है, जो जब हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनकी क्या विशेषता है, मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे आ गए में इनके जो नैरेटिव है, तो वो नैरेटिव बच्चों में भी जा रहा है, वो नौजवानों में जा रहा है।